बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी तमाम तर इस्तेसाल का खात्मा। इसके अंदर कहा गया है द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। यानी रियासत जो है वो तमाम तर इस्तेसाल और उसकी तमाम अशकाल का खात्मा करेगी, उसको यकीनी बनाएगी। और इसके बाद ये भी है कि अगर जो है फिर एक असूल वज़ा किया जाएगा, उस असूल को कहा जाएगा कि हर किसी से उसकी अहलियत के मुताबिक काम लिया जाएगा और हर किसी को उसके काम के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। यानी हर एक शख्स को उसकी अहलियत के मुताबिक काम दिया जाएगा और उसके काम के मुताबिक उसको मुआवजा दिया जाएगा। तमाम तर इस्तेसाल का खात्मा करने का मतलब ये है कि जैसे कुरान से शादी हो गया, जैसे सत्ती करने की रस्म हो गई, खवातीन को जायदाद से महरूम करना। इस सूरत हाल में एक चीज जो है वो बहुत क्लियर है कि इस्तेसाल जो है वो किसी किस्म का भी हो, कोई शख्स करे, कोई ताकतवर कमज़ोर का करे, पैसे वाला गैर पैसे वाले का करे, यानी हैव नॉट हैव का करे। इसी तरह कोई भी शख्स किसी शख्स का इस्तेसाल करे, ताकतवर कमज़ोर का या सियासतदान अपने वोटर का, जो भी शक्ल हो उसकी, वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। इसी तरह आपके इल्म में है कि अगर किसी औरत को जायदाद से महरूम कर दिया जाए, एक ज़माने में ये होता था, एक इस्तेसाल होता था, तो उसके खात्मे के लिए भी जो है वो कानून साजी की गई। फिर इसी तरह कुरान से शादियाँ की जाती थी, उसके खात्मे के लिए भी जो है वो कवानीन तैयार किए गए। बायनी ही जो है वो आग पर चलाया जाता था कुछ इलाकों में, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, तो उसको भी जो है इसी तरह सत्ती की रस्म थी, इसी तरह जो है वन्नी की रस्म थी। इस तरह की तमाम तर रसूमात को ख़त्म कर दिया गया। किस कानून के तहत, किस आइन की शिक के तहत? आर्टिकल 3 के तहत के तमाम तर इस्तेसाल की सूरतों का खात्मा कर दिया गया है और ख़ात्मा किया जा रहा है। अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ हासिल हो सके।